प्रोसेस चल रहा है। आप कैसा मंत्री है, 6 साल लग जाता आपको प्रोसेस करने में, अभी तक जीएसटी में आप क्यों नहीं ला रहे हैं? 24 साल उसको तो जवाब मिल जाएगा। ये साल में तो ईवीएम हैकिंग करके उन्होंने गदी में आया ना। 24 साल मानो सोच लिया उसको छोड़ के गंगा में छोड़ देगा। मोदी के सरकार के युग में आज कितना ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं रुपया गिर चुका है। आज $1 75-76 रुपया हो चुका है। देश का इकोनॉमी तो जीरो से भी माइनस चला गया। हम मोदी जी को पूरा भारत में खंडन करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दनियासवटी भारत। अभी दनियासवटी भारत में हम आपको जैसे दिखाएं कि किसान महापंचायत में जो बड़े बड़े नेता लोग आए हैं, ये अपना जो विचार है वो बताएं, अपना शब्द रखा। और ये नंदीग्राम बंगाल का अखाड़ा कहा जाता है, इस पर जोर से पूरा जोर दिया गया। सभी नेताओं ने अपना जोर दिया कि यहाँ पर आप किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन बीजेपी को नहीं दें, क्योंकि 107 दिन से ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद भी सरकार जो है इन किसानों के लिए कुछ नहीं किया। 26 जनवरी में आंसू गैस का गोला छोड़ा था, इतना लाठिया चार्ज किया, उसके बावजूद भी अभी तक भी किसान संघर्ष कर रहा है, आंदोलन को अभी तक बंद नहीं किया। लेकिन यहाँ पंचायत हुआ, इस पर लोग आए, इन लोगों से बात करेंगे। आइए हम चलते हैं। अभी जो किसान नेता जो कहा कि आप किसी भी पार्टी को वोट दें लेकिन बीजेपी का ना दें, क्योंकि आपको भी पता है कि क्यों नहीं दें। 107 दिन से ज़्यादा हो गया किसान आंदोलन का। किसानों के ऊपर 26 जनवरी में आंसू गैस का गोला छोड़ा, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप इसका जो पालन करेंगे? हम मोदी जी को पूरा भारत में खंडन करते हैं। जो उन्होंने देश का साथ गद्दारी किया, देश का साथ धोखा दिया, उनको हम देशवासी से अपील करेंगे पूरा भारत से कि कोई भी इंसान उनको वोट ना दे। एक तरफ किसान रो रहा है, दूसरा तरफ किसान का बेटा। क्यों रो रहा है किसान का बेटा? जो विद्यार्थी लोग हैं, मोदी सरकार कहा था कि प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दिल्ली में जो है युवा लोग जो पढ़ाई कर रहा था, एसएससी की तैयारी कर रहा था, कोई अलग अलग चीज़ का तैयारी कर रहा था, वो जब रोजगार मांगने गया तो जंतर मंतर में लाठी चार्ज किया उन लोगों के ऊपर। तो आप इसके ऊपर क्या? मोदी जी तो वो तो पता है कि हिंदुस्तान का आदमी जो है भोला भाला है। वो बोलता हम विदेश से काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, उसके 2 करोड़ नौकरी देंगे। उसके बाद जब नौकरी मांगता है तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि पकोड़ा बेचो। तो हमारे देश का नौजवान पीएचडी करके बीकॉम करके वो पकोड़ा बेचेगा तो देश चल जाएगा? हर आदमी को रोजगार नहीं हो, कम से कम 10% 20% तो रोजगार हो। तो ये टोटल विदेशी कंपनियों को सब बेच दिया है। आज से 2014 में अदानी कंपनी का कितना पैसा था और आज कितना है, ये हिंदुस्तान का आदमी को जानना चाहिए, समझना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। जो आज मिडिल क्लास के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, आज खाएगा, कल सोचता है क्या खाएंगे हम। उसके बाद ये लॉकडाउन करके देश को क्या दिया? ये 3 LPG सिलेंडर दिया, बोलता हम बहुत कुछ दे दिया। गैस में भी महंगा कर दिया। और सिलेंडर, ये सिलेंडर LPG सिलेंडर तो सबका कनेक्शन नहीं है। आप मेरा गांव में देख लीजिए, हम 1 नंबर भेकुटिया से है, नंदीग्राम। तो हमारा गांव में 1300 वोटर है, मुश्किल से 50 तो सिलेंडर LPG का कनेक्शन नहीं लिया आदमी। तो क्या उसको मिला? नहीं मिला। अब तो करोड़ों रुपया ले लिया देश से कोरोना का नाम में कि हम देश का सहायता करेंगे। आप किस स्टेट को कितना सहायता किया? कोरोना में आप कितना फंड दिया? किसी स्टेट को आपने दिया? नहीं दिया। बल्कि स्टेट का जो जीएसटी बकाया है वो भी आप देने के लिए तैयार नहीं है। आज पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल मार्केट में, आपने कहा था 2014 में जो इंटरनेशनल मार्केट जो रहेगा जो है 2014 में वो रेट हम लेंगे जनता से, लेकिन आप जनता को धोखा दिया। आप जो है 100 रुपया तेल का ले रहे हैं, तो जनता कहाँ से बचेगा? एक समय जब महामंदी आया था उस समय जो है कच्चा तेल जो है क्रूड ऑयल का दाम बहुत कम था। हाँ। मतलब बहुत ज़्यादा था उस समय से, अभी कम है। उसके बावजूद भी ये लोग केंद्र सरकार जो है एक्साइज ड्यूटी ज़्यादा बढ़ा के आज पेट्रोल का दाम इतना कर दिया है। ये आज हमारा जो पेट्रोलियम मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, वो तो कहा था, वो तो 2-3 साल पहले कहा था, जब आदमी जो पार्लियामेंट में बोल रहा था कि आप इसको पेट्रोल को जीएसटी में लाइए, तो उन्होंने कहा प्रोसेस चल रहा है। आप कैसा मंत्री है? ये 6 साल लग जाता आपको प्रोसेस करने में, अभी तक जीएसटी में आप क्यों नहीं ला रहे हैं? देश का जनता को तो राहत मिलेगा। देश का जनता को आप जीएसटी में लाइए पेट्रोल को। हम अपील करेंगे धर्मेंद्र प्रधान जी से, जो आप इमीडिएटली पेट्रोल को जीएसटी में लाइए, और नहीं तो आपसे बड़ा गद्दार देश में कोई नहीं है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री जो है 2014 में कहा था कि प्रत्येक राज्यों माने प्रत्येक जो भारत के पड़ोसी देश है उसका जो है करेंसी नहीं गिरता है। बांग्लादेश का करेंसी नहीं गिरता है, नेपाल का करेंसी नहीं गिरता है,
क्या कारण है कि भारत का नोट पतला होते जा रहा है, ये कहा था। लेकिन आज मोदी के सरकार के युग में आज कितना ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं रुपया गिर चुका है। आज $1 $75-76 रुपया हो चुका है। देश का इकोनॉमी तो जीरो से भी माइनस चला गया। वो तो देश पता का है। इकोनॉमी तो है नहीं। हाँ, वो तो ये सिर्फ झूठा दिलासा दिला रहा है। सुषमा जी चले गए हैं, अरुण जेटली चले गए हैं, लेकिन ये लोग तो इकोनॉमी का, इसके पास तो कोई मास्टर नहीं है। ये विरोधी दल को माने जिसको तिसको टॉर्चर कर रहा है, भ्रमित कर रहा है, डर दिखा रहा है। नहीं तो हमारे देश में क्या रात को 2 बजे सीबीआई को हटा देता सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रधानमंत्री जी। सही बात। और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है, वो बहाली होता, 23 दिन बाद वो रिटायर हो रहा। ये कैसा है देश का? आप बोलता है कि सबका साथ सबका विकास। ये मंच में एक बात बोलता है और दिल में एक बात करता है। ये झूठा प्रधानमंत्री है। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम लोग का जीवन में, क्या हमारा देश जब से आज़ाद हुआ कोई नहीं देखा। ये हमारा अपील है पूरा देश का जनता से। ये लोग जो मोदी का भ्रमित में हमारा देश का अखंड एकता को तोड़ने का काम ये कर रहा है, ये बंद करे। बंगाल का जो हस्ती था, ये लोग जैसे वो लोग पार्टियां बदल रहा है, तो क्या कारण है इसका? नहीं, ये लोग जो पार्टी बदल रहा है, ये सीबीआई और जो जिसका मन में डर है, चोरी किया है ना, इसलिए डर ज्यादा है, भाग रहा है। सीबीआई ईडी लगा दिया ना मोदी ने, मोदी चोरी किया इसलिए भाग गया। तो ये लोग सत्ता का भोगी है। ये लोग सत्ता का भोगी है। चोरी कर रहा है, इधर करने हम नंदीग्राम में शुभेंदु जी को बोलते हैं कि आपने जब ममता दी का पार्टी में आया था, आपका पिताजी भी कभी सपना में नहीं सोचा था कि हम एमपी बनेंगे, कांग्रेस में रहा था। लेकिन वो ममता दीदी का दया में, उनका शरण में आज वो एमपी बना, परिवहन मंत्री बना। नहीं तो उसका गु कौन पूछता था, उसका नाम कौन जानता था? वो तो है कि ममता उसको नाम जानता था सिर्फ काथी। हाँ। और वो फिर चला जाएगा काथी। हम लोग उसको भेजाएंगे, नंदीग्राम का आदमी जो है उसको भेजाएगा। यहाँ का किशोर आंदोलन, यहाँ का जो 14 मार्च का जो कांड हुआ था, उसका विरोध में उसको फिर हम लोग काथी भेजाएंगे। उसको हम लोग नंदीग्राम में नहीं देखेंगे। तो आप देखें, ये नंदीग्राम की धरती में किसान महापंचायत हुआ, किसान नेता आया और ये लोग जो आम आदमी थे, ये लोग पंचायत में आए और जो किसान नेता जो अपना बयान दिया तो उनको सुने, अपना विचार व्यक्त किया। आप देखें, ये नंदीग्राम जो है, आपको भी पता है कि अभी बंगाल का अखाड़ा है, जो एक गुरु शिष्य का लड़ाई हो रहा है यहाँ पर, जो जिसको उठाया आज। तो वही लोग में एक हो सकता है लड़ाई, या सबको कहता है कि यहाँ एक ही नारा सुनाई मिलता है कि खेला होबे, एक ही नारा सुनाई मिल रहा है यहाँ पे। तो आप देखें, और यह थी अभी जो किसान आंदोलन का पूरा कवरिंग, पूरा रिपोर्टिंग। तो आप जो है ऐसे ही, अभी शाम का वक्त है, आप ऐसे ही रिपोर्टिंग देखने के लिए, ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए बने रहे हमारा चैनल दानियासवाटी भारत से। और यह थी नंदीग्राम से धनंजय कुमार, कैमरामैन अमित कुमार की रिपोर्ट। धन्यवाद। जय हिंद।